सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंदावड़, संकुल केंद्र शासकीय माध्यमिक विद्यालय सेमलदा, विकास खंड धर्मपुरी, जिला धार, मध्य प्रदेश में तिरुमाल हीरालाल पेंद्रो जी, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा धामनोद में प्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं। उनका स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंदावड़ में उद्बोधन भाषण। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमंत्रित करने जा रहा हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर आप हम सभी को अपने वचनों से अनुग्रहित करें। आदरणीय पांडव सर। धन्यवाद विनोद यादव सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैडम जी, हमारे पाटीदार जी, जितने बंधु अभी हमारे यहाँ पर अपने इस शुभ अवसर पर, राष्ट्रीय शुभ अवसर पर हमें शुभकामनाएं दिए। इस शाला के प्रधान अध्यापक श्री मुवेल सर एवं सभी शिक्षकगण, कन्या आश्रम की टीम पूरी, राठौर मैडम, विनोद सर और उनकी टीम, प्यारे प्यारे बच्चे और आज समस्त इस ग्राम के ग्रामवासी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को और सम्मानीय मंच जितने भी अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी को हमारे इन महापुरुषों के समक्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम बच्चे हिंदुस्तान के निकले सीना तान के, कितना ये सुंदर प्रस्तुति आप लोगों ने हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से सुने। मुझे लगता है जब हम ऐसा सुनते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आजादी के पहले जो हमारी स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। हम लोग गुलाम थे। किसके गुलाम थे ये सब जानते हैं। हमारे देश में लगभग 1600 ईस्वी जब शुरू हुई थी, 17 और 18वीं ईस्वी, हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम था। इसके पहले मुगलों का गुलाम था। ये देश गुलामी की दास्ता से जकड़ा हुआ था और ऐसी मजबूर स्थिति में हम लोग, हमारे पुरखे जीने को मजबूर थे कि अभी पाटीदार जी बोल रहे थे, अगर हमारे शहीदों ने कुर्बानी नहीं दी होती तो आज हमारे पेट में अनाज नहीं होता, पीठ में कोड़े होते। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है और ऐसा ही हो रहा था। हमारे पूर्वजों ने कुछ इसी तरह की जिंदगी जी है पहले। आज अगर हम यहाँ आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, खुले मंच में हम लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे जो ये महापुरुष हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे महानायक महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमको संविधान लिख के दिया, और इसके पहले जो हमारे आजादी में अपने जान को कुर्बान कर दिया, भगत सिंह, सुखदेव, कितने ही ऐसे नाम हैं जो हम जानते हैं, पढ़े हैं, और उन्हीं की कुर्बानी की बदौलत आज हम इस स्वतंत्र भारत में एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं और स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। उन ऐसे महान महापुरुषों को आज इस पावन बेला पर हम सबको प्रणाम और नमन करना चाहिए। साथियों, आप सभी जानते हो कि हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश को संचालित करने के लिए, जैसे दूसरे देशों में, दुनिया के अन्य देशों में एक संविधान है और हमारे देश को भी चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। उस समय देश को संचालित करने के लिए हमारे महापुरुषों ने अथक प्रयास किए, दुनिया के दूसरे देशों का संविधान का अध्ययन किया और
सब देशों का एक मिलता जुलता और एक बेहतरीन गुलदस्ता की तरह हमारे देश में 2 साल 11 महीने और 17 दिन के अथक प्रयास से हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को तैयार किया। और वो दिन था 26 नवंबर सन 1949, जब हमारे देश का संविधान बनके तैयार हुआ और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने समर्पित किया। और तब से ये देश हमारे संविधान से चल रहा है, संविधान के कानूनों से चल रहा है। और हमारा ये संविधान 22 भागों, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के साथ हमारे इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, हमारा पर्यावरण है, हमारे जीव जंतु हैं, हमारे पशु पक्षी हैं, जितने भी तरह के यहाँ पर प्रकृति में समाहित हैं, उन सब की रक्षा और सुरक्षा कैसे की जाए उसका एक सुंदर सा समावेश है। और इसी दिशा में हमारे पुरखों ने जब उस समय अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब उनको पढ़ने की आजादी नहीं थी, वो नहीं पढ़ पाते थे। और इस पर गहन चिंतन करने के बाद अनुच्छेद 21 के काम में 6 साल से लेकर के और 14 साल के बच्चों को एक निःशुल्क शिक्षा देने का संविधान में प्रावधान किया गया। और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे यहाँ जो 6वीं से लेके और 8वीं तक जो यहाँ पर होंगे, लगभग इसी उम्र के होते हैं। और वो बच्चे आज स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और खुली हवा में आजादी का सांस ले रहे हैं। इसके पहले अनुच्छेद 46 में जो बच्चे 45 में जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया, चाहे वो आंगनवाड़ी के माध्यम से हो, बालवाड़ियों के माध्यम से हो। सरकार को फिर एक जिम्मेदारी दी गई, राज्य सरकारों को, कि आपको इन छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी, आपको उनकी देख रेख, पालन पोषण सबकी जिम्मेदारी आपको करना पड़ेगा। और उसी का परिणाम है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आज बालवाड़ियों में पढ़ रहे हैं, आंगनवाड़ियों में पढ़ रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। और उन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमारे शिक्षक गणों का है, जो आज बाखूबी अपना सारा तन मन धन सब कुछ निछावर करके और इन फलते फूलते बच्चों को हमारे सामने आज एक देश में खूबसूरत गुलदस्ते की तरह उनके जीवन को सींच रहे हैं, संभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे सुखम भविष्य में हम सबको, हमारे शिक्षकगण जो आज बच्चों को योगदान दे रहे हैं अपने पढ़ाई का, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर इस मन से सत प्रणाम और नमन करता हूँ। ये वही शिक्षक हैं, ये वही लोग हैं जो रहते तो वही हैं, उसी स्कूल में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, लेकिन इनके पढ़ाए हुए बच्चे, कोई कलेक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, नेता बनते हैं और देश को चलाते हैं। लेकिन शिक्षक एक ऐसा स्तंभ है, शिक्षक एक ऐसा नींव है, आधार है, जो रहता वही है, जाता कहीं नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को कहीं से कहीं तक भेज देता है। हमारे बच्चे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर में जाते हैं, हमारे देश के बच्चे अपने वतन की सेवा के लिए आकाश में भी उड़ते हैं और जल में भी जाते हैं। तो ये आप सभी लोगों का योगदान है, उसी की बदौलत आज हमारे देश फल फूल रहा है, स्वतंत्र रूप से सांस ले रहा है। और ऐसी स्थिति में हम सबको अगर कुछ जानना है तो आज सभी को एक प्रेरणा लेना चाहिए, एक शपथ लेने की जरूरत है आज यहाँ, कि हम सब हमारे संविधान में जो लिखित बातें हैं, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े सभी के लिए वहाँ पर एक उल्लेख किया गया है, उनको हम जाने तो हमको, हमारे बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, आजादी भी मिलेगी और साथ साथ हम अपने देश की रक्षा और सुरक्षा भी कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं आज हमारे बच्चों से एक निवेदन करना चाहूँगा, टीचरों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे अगर आज यहाँ पर पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं तो उनको आगे की शिक्षा के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे प्रावधान हैं। मॉडल स्कूल में जाने के लिए 5th क्लास में एग्जाम्स होते हैं, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में जाने के लिए। इसके बाद जो बच्चे 8वीं में होते हैं उनको सैनिक स्कूल और नवोदय और केंद्रीय विद्यालय मॉडल स्कूल्स में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। जूनियर इंजीनियर बनने, साइंटिस्ट बनने के लिए टेस्ट होते हैं। उन टेस्टों के लिए भी जो 5th में और
8th क्लास में हैं उनको प्रेरित करें, उनको शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चे और इस गांव से जगह निकल के, इस चंदावड़ के जगह से, पावन भूमि से निकल के और देश का नाम रोशन करेंगे। जब ये बच्चे दिल्ली में होंगे, बॉम्बे में होंगे, कलकत्ता में होंगे और जब ज्यादा पढ़ लिख लेंगे, नासा में जाएंगे, वैज्ञानिक बनेंगे तो विदेश में भी जाएंगे, तब जाके हमारे जो गांव का नाम है, हमारा जो शहर का नाम है, हमारा प्रदेश और देश का नाम ऊंचा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और इसके लिए अनुरोध करता हूं कि शिक्षक लोग इसके लिए जरूर जिम्मेदारी लेंगे। पुनः आपको फिर से एक बार इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे बच्चों को, हमारे सम्मानित शिक्षकों को, गांव के इस गणमान्य नागरिकों को और मेरे मंचासीन सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूं। बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।